आज सिर्फ दो तीन चीज़ें हम देखेंगे चेंज मैनेजमेंट की। उसमें एक तो सिंपल वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि चेंज एक्चुअली है क्या, चेंज मैनेजमेंट करनी क्यों पड़ती है, और इसके चार बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं वो कौन से हैं। ठीक है, फिलहाल वी विल सी टुडे दीज थ्री थिंग्स प्राइमरीली हाउ यू डिफाइन चेंज और चेंज मैनेजमेंट दोनों। इफ यू लाइक एनीबडी लाइक टू ऐड एनी लेमन लैंग्वेज में मुझे बताएं, टिपिकल डेफिनेशन नहीं चाहिए। आपके अपने लाइफ में जब आपने चेंज के लिए कुछ आप कुछ टाइप करना चाहते हैं तो हाउ यू डिफाइन इट। दो वर्ड इसमें आप ऐड कर लें, थॉरोली एंड केयरफुली। रीअलाइनमेंट of whatever you were previously doing is actually called a change, typically change, and then managing that is actually called a change management अगर आप किसी organization में कर रहे हैं based upon couple of like scenarios। ठीक है, thoroughly and second carefully, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं क्योंकि आप बिजनेस रन कर रहे हैं ना, कोई ना कोई बिजनेस रन हो रहा है जिसमें आपका कोई भी स्टेप। अच्छा, ये अगेन अभी दो चीज़ें और मैं आई वांट टू ऐड। दो वर्ड लिखें, थॉट प्रोसेस एंड इम्पैक्ट एनालिसिस। लाइफ में चेंज मैनेजमेंट तो चलो एक पार्ट है, आपने ज़िंदगी का कोई भी स्टेप उठाना है, किसी की शादी होनी है, किसी ने बिजनेस स्टार्ट करना है, आपने कोई दुकान खोल ली है, मोबाइल चेंज करना है, बच्चे को स्कूल दाखिल कराना है, इवन आपने क्लास बंक करनी है। ठीक, आप उस स्टेप से एक दिन पहले, कॉलेज में हम होते थे तो मूवी के लिए आपने क्लास बंक करनी है, 2 दिन पहले हम हॉस्टल में उसकी प्लानिंग शुरू करते थे। तू टिकटें लेके आएगा, तूने कन्वेंस अरेंज करनी है, इस बच्चे ने प्रॉक्सी लगानी है, इस टाइम पे टीचर एंटर होता है, इस टाइम पे तूने एंटर होना था, उसे पता नहीं लगे ये तीनों नहीं है। ठीक है, वो क्या होता था, वो स्टेप बाय स्टेप वी वर प्रैक्टिसिंग what we are actually going to execute। सही है, that's called your thought process। आप knowingly या unknowingly जिंदगी में whatever the step you are going to take, ये दो काम आप कर रहे होते हैं। पहला थॉट प्रोसेस का, वो थॉट प्रोसेस रन कर रहे होते हैं। अब वो थॉट प्रोसेस जितना ज़्यादा थॉरली फोकस और प्रैक्टिस होगा, डिस्कस्ड होगा, आपने टाइम एंड अगेन उसके ऊपर गौर फिक्र करके उसको बिल्ड किया, वो उतना फुल प्रूफ होगा। पूरे प्रोसेस में अगर एक भी बच्चा काबू आ गया तो आपकी मूवी गई। ठीक है, तो आपने जिस भी कॉन्टेक्स्ट में वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होने, और जब आपने एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो वो जो पहले एक दिन पहले आप काम कर रहे हैं, एक मिनट पहले वो जो आप थॉट रन कर रहे हैं, थिंकिंग, दैट्स कॉल्ड थॉट प्रोसेस। सेकेंड काम, अच्छा ये नोइंगली और अननोइंगली आप कर रहे होते हैं, हम लोग एज ए ह्यूमन बीइंग वी डू दैट। सेकेंड थिंग इज, दुनिया में कोई ऐसा स्टेप नहीं है जिसका इम्पैक्ट ना हो, तो इम्पैक्ट एनालिसिस इज द सेकेंड थिंग विच यू हैव टू डू व्हेनेवर यू आर डूइंग रनिंग द थॉट प्रोसेस। तो चेंज मैनेजमेंट से मैं इसको असल में करेक्ट इसलिए करना चाह रहा हूँ, आप जब भी चेंज मैनेजमेंट करेंगे किसी भी बिजनेस में, ठीक है, सोचेंगे कि चेंज मैनेजमेंट की तरफ जाने के लिए तो जो सबसे पहला और इंटीग्रल पार्ट, मैंने इसमें दो वर्ड ऊपर बोले ना, थॉरली और केयरफुली। वो जो थॉरली वाला वर्ड है ना, थॉट प्रोसेस इज द की, राइट। टाइम एंड अगेन आप वो मैनेजमेंट से हो सकता है डिस्कशन करनी पड़ रही हो सकता है अपने टीम के साथ आपको बार बार वो सिनारियो जनरेट करना पड़ा हो टू पुश योर मैनेजमेंट, राइट, टू कन्विंस योर टॉप लेयर। क्योंकि कुदरती बात है कि चेंज मैनेजमेंट में चेंज कभी भी बॉटम टू टॉप नहीं जाता। दो तरह की होते हैं ना स्टाइल, टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप, जो हायरार्किकल चेंज ऑफ कमांड होती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि यार एक ऑर्गेनाइजेशन में बॉस चाहता है कि इंग्लिश बोली जाए, सेठ चाहता है जी इंग्लिश बोली जाए, ठीक है, और चौकीदार कहे मैं तो पंजाबी दादी हैं भाई, सारे पंजाबी बोलोगे, इट नेवर हैपन्स। ये टॉप टू बॉटम शुरू होगी चेन, तो फिर वो आहिस्ता 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 क्रिएट होगी थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसलिए, और फिर जब आप ऐसे फेज में जाते हैं या एज एन स्मार्ट एचआर, आपको किसी पॉइंट पे ये अगर महसूस होता है कि नहीं यार ये इस पर्टिकुलर चेंज, मैं अक्सर एचआर के इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ यू टैकल अ सिनेरियो इफ यू नो दैट योर बॉस इज 100% रॉन्ग। एक सिचुएशन है जिसमें आपको पता है कि आपका बॉस 100% रॉन्ग है, वो जो भी कह रहा है, कुछ करने के लिए कह रहा है, किसी को फायर करने का कह रहा है, वट एवर ही इज सेइंग,
कैसी सिचुएशन को आप हैंडल करेंगे, नोइंग दैट कि हमने क्या पढ़ा है, बॉस इज ऑलवेज राइट, रूल नंबर 1, एंड रूल नंबर 2 इज रेफर टू रूल नंबर 1, राइट। तो इसलिए तो वो एक कंट्राडिक्टरी फिर आता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो मैंने अप्रोच सीखी कि आप फिर सिचुएशन क्रिएट करते हैं, उस सिचुएशन में आपका नाम नहीं आता, ठीक है, सिनारियो पॉप अप होकर एक्सप्लेन करता है कि व्हाट एग्जैक्टली अ मैनेजमेंट और समबडी शुड बी डूइंग, ठीक है। तो फिर जो अच्छे एचआर होते हैं वो फिर किसी न किसी तरह से टीम को, इंजीनियरिंग टीम को, जो आर्ट की टीम है उनको, सेल्स वालों को किसी न किसी तरह से वो मिला के पुश करते हैं इस तरह से कि वो दोज फैक्ट्स एंड फिगर्स पुश सीईओ, अच्छा यार चलो इसकी बात मानी तो मुझे अच्छी लगी, ये मुझे वैसे ही अच्छा नहीं लगता, ठीक है, चलो बात क्या सुननी, लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर्स भी यही कह रहे हैं जो वो कह रहा है, तो चलो इस वजह से ये काम कर लेते हैं, इसको छोड़ो, ठीक है। तो ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स भी क्योंकि अक्सर आते हैं, तो दैट्स व्हाई इट शुड बी देयर। अच्छा, चेंज के लिए जब भी आप जाएंगे तो होता क्या है, आप एक टिपिकल सेट पैटर्न के ऊपर चल रही होती है ऑर्गेनाइजेशन। आईटी इज़ द मोस्ट वाइब्रेंट एरिया में, आईटी के अलावा अगर बात करूं तो हम बड़ा, आप ह्यूमन नेचर जो है ना, वो जैसे जैसे आप मैच्योर होते हैं ना वैसे वैसे वो प्रोन टुवर्ड्स चेंज है। अगर आप नोट करें ना, अक्सर बैंकर्स के बारे में कहा जाता है कि यार ये एक दफ़ा जब रिटायर होते हैं तो उसके बाद इनकी लाइफ 5 साल से ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि वो एक ही काम एक ही पर्टिकुलर टाइमलाइन के अंदर इतना स्ट्रिक्टली बाउंड हो जाते हैं, यूज्ड टू हो जाते हैं कि वो वंस दे आर आउट ऑफ दैट सिस्टम तो वो खुद ही एक्सेप्ट नहीं कर पाते उस चेंज को, ठीक है। वो 9 to 5 के सर्कल का वो इतना ज़्यादा प्रोन होते हैं। सीएस वालों की स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट है। देयर आर सो मेनी सच सिनेरियोज जिनमें आपके पास बेटर अंडरस्टैंडिंग या बेटर नॉलेज होगा इन कंपैरिजन टू योर सीईओ। एग्जांपल जो मैं इसमें ऐड करना चाहता वो ये थी, एक बंदे ने एक सीईओ को ना एक कैंडिडेट बड़ा पसंद आया, उसको ज्वाइन करवा दिया, अब वो उसके पास काम कर आ गया ₹1,00,000 के ऊपर, ठीक है। एक और कंपनी ने उसको ₹2.5 लाख ऑफर की, कोई 4-6 महीने के बाद उसने कहा डबल से ज़्यादा इस सड़िए के साथ काम करना, नहीं भाई नहीं, दैट इज़ अ बेटर अपॉर्चुनिटी, तो मैं वो ज्वाइन करता हूँ। अच्छा, उसने जब 2.5 वाले को कहा जी, उस सीईओ कहा जी मैं तो जा रहा हूँ, सीईओ ने कहा मेरी पसंद का बंदा काम भी मेरे मिजाज के तौर पे कर रहा है, 2.5 लाख क्या मसला ही कोई नहीं है, मैं 2.5 लाख कर ही करता हूँ सैलरी, ठीक है। उसने कहा जी इतनी मुझे सैलरी दे रहे हैं, उसने 2.5 लाख उसकी सैलरी कर दी, उसने कहा जी मैं अब एक्सेप्टेंस दे चुका हूँ, आई एम गोइंग। उसने ज्वाइन कर लिया। जब ज्वाइन कर लिया 4-5 महीने गुजरे, एक और कंपनी जो उसने नई कंपनी खोली, ₹8 लाख उसको सैलरी ऑफर किया। कितनी? ₹8 लाख। उसने अगेन सोचा यार ये तो ज़िंदगी में पूरी उम्र में मैं इस सैलरी जो है ना रेंज तक नहीं पहुंचना था, दिस इज एक्सेप्शनल अपॉर्चुनिटी, लेट्स ज्वाइन किया। पहले दिन पता लगा वही सीईओ है, उसने उसे पहले दिन फायर कर दिया, सिर्फ अपनी उस ईगो को ठंड बुझाने के लिए कि इसने उस टाइम मुझे 2.5 लाख पे नागिन की थी, ठीक है। इन दिस सिनेरियो, इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, राइट, सीईओ ने ठीक किया आपके ख्याल में? 100% नोइंगली रॉन्ग हरकत की ना, ठीक है। इफ समबडी लाइक us एज एन HR पार्ट ऑफ हिज टीम, तो एंड वी नो कि वो ये काम कर रहा है, आप क्या करते बंदे को? ऑब्वियसली, ठीक है। तो माय पॉइंट इज कि देयर आर काउंटलेस सच सिनेरियोज जिसमें कि आपकी टॉप मैनेजमेंट ज़रूरी नहीं है। अगेन वही वाली बात है जो मैंने शुरू में कहा था, योर ओपिनियन, माई ओपिनियन एंड द राइट ओपिनियन, ठीक है। अब आधे से ज़्यादा सेठिज्म के साथ, बल्कि मोस्टली सेठिज्म के साथ मसला ये है कि यार ये क्या वो अक्सर वर्ड यूज़ करते हैं, मैं वो यूज़ भी नहीं करना चाहता, लेकिन टिपिकली की कमी होते हुए ये मेरी सोच के टक्कर पे कह रहा है मैं ठीक हूँ, ये कैसे हो सकता है, ठीक है। बट क्योंकि वो क्या रहता है, जो मेरा ओपिनियन है दैट इज़ द राइट ओपिनियन ना, तुम मानो ये कि दैट इज़ द राइट ओपिनियन। अनफॉर्चुनेटली हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो ये मान भी रहे होते हैं फिर, अनफॉर्चुनेटली। क्या वो चाहिए कि गुड और ग्रेट में ये तो डिफरेंस है ना। इफ़ यू हैव टू बी अ ग्रेट टीम प्लेयर, तो आप ये आइस हॉकी में ना ये कहावत भी है भाई तभी ये कि जो गुड प्लेयर होता है ना वो वहाँ जाता है जहाँ बॉल जा रही होती है, ग्रेट प्लेयर वहाँ जाता है जहाँ उसके बाद जानी होती है, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू थिंक वन स्टेप अहेड, राइट, कि यार ये नेक्स्ट इसका रेप्लिकेशन क्या होगी, इम्पैक्ट कहाँ पे किस तरह का आएगा। अच्छा, चेंज के हम पहले तो कुछ क्विकली साइड इफेक्ट्स देख लेते हैं।
सबसे पहला साइड इफेक्ट, क्योंकि अब आप मैच्योर हो गए हैं, एक कल्चर चल रहा है, सीईओ ने कहा कि यार नहीं ये वो उतना प्रोडक्टिव नहीं है, वी शुड चेंज दैट। जब ये वर्ड आएगा ना वी शुड चेंज दैट, सबसे पहले चाहे मेरे को ये शुरू होगी कि बारी आई है यार तू ठीक काम नहीं कर सकती, नहीं यार तू भी ठीक नहीं काम कर, तेरी भी छुट्टियाँ ज़्यादा है, तेरे भी शॉर्ट आवर्स ज़्यादा है, ठीक है। तो अब होगा क्या, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में विदाउट नोइंग एक अनसर्टेनिटी का माहौल बनना शुरू होगा कि व्हाट गोना बी नेक्स्ट, राइट। अब जब तक वो चेंज कंक्लूड नहीं ना हो जाएगी, जो भी वो चेंज लेना चाह रहा है, वो चाहे रिस्ट्रक्चरिंग टीम की करना चाह रहा है, वो चाहे ऑफिस चेंज शिफ्ट करना चाह रहा है, वो चाहे कुछ पॉलिसीज में रीवैम्प करना चाह रहा है, वंस दैट चेंज इज नॉट डन तब तक पूरी ऑर्गेनाइजेशन में अनसर्टेनिटी रहेगी। सेकंड चीज़ क्या होती है जो सीधा सीधा इम्पैक्टफुल होती है जब भी आप चेंज का नाम लेने लगते हैं, तो वो होती है लैक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, पुअर कम्युनिकेशन। आपकी कम्युनिकेशन के अंदर ऑटोमेटिकली गैप आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। हर कोई अपने एंड पे सोचेगा पता नहीं मैं ये बताऊंगा तो अगली दफ़ा की टीम में पता नहीं मैं होता रहता भी नहीं रहता, अच्छा यार मुझे ये तो ज़रूर बताना चाहिए, मुझे किससे बात करनी चाहिए किससे बात नहीं करनी चाहिए। तो कम्युनिकेशन का जो इंटरनल एक बैलेंस मैकेनिज्म होता है वो ऑटोमेटिकली हर्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अच्छा, एंड थर्ड एंड ऑब्वियस थिंग इज क्योस, पूरी ऑर्गेनाइजेशन क्वेश्चन मार्क हर एक के चेहरे के ऊपर। आपकी कंपनीज में जब भी रीस्ट्रक्चरिंग की बात होती है या कोई एक दो बंदे फायर होते हैं किसी भी वैलिड रीजन या इनवैलिड रीजन की वजह से, दो एक दिन तो आपको हर एक का चेहरा नजर आता है अगला मैं वहाँ विद अ क्वेश्चन मार्क until unless the things are not smooth, ठीक है। और फोर्थ, वो ऐसी सिचुएशन में वो जो चमचे होते हैं ना दे प्ले वेरी वेल। आप यू कैन एक्चुअली राइट इट अप एज अ पावर प्लेज, राइट। तो फिर वो सही प्ले करते हैं कि अच्छा अब इससे भी अपना काम निकलवाना है, उससे भी अब ये कह के कि यार सीईओ ने तेरा तो नाम लिखा होगा, मैं कहूँगा तो निकाल लेंगे, तो ये काम तो कर दे यार, ये काम तो कर दे, ठीक है। वो फ़ायदा उठाते हैं उस पर्टिकुलर सिनेरियो का फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड, ठीक है। तो आप अगर इफ़ यू लाइक टू गो विद द चेंज तो ये कुछ पर्क्स हैं एज अ साइड इफ़ेक्ट्स जो आपको मिलते ही मिलते हैं साथ। अच्छा, प्रिंसिपल्स ऑफ चेंज कि कुछ असूल हैं जिनकी बेस पे एक्चुअली यू हैव टू गो विद टू गो द चेंज मैनेजमेंट, राइट। सबसे पहले चीज़ उसमें है अंडरस्टैंडिंग द चेंज, ठीक है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग ही करेक्ट नहीं है, आपको वो पर्टिकुलर स्पॉट, वो पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर टीम या पर्टिकुलर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई ही नहीं हुई कि आपने चेंज ला के बेहतर क्या करना है, बेटरमेंट, ठीक है, तो यू विल लूज द बिजनेस, द कॉन्फिडेंस, पीपल, मे बी द होल कंपनी, ठीक है। सो इट्स वेरी क्रिटिकल टू अंडरस्टैंड द चेंज व्हेन फॉर अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम यू हैव टू डू दैट। वो चाहे इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है, वो चाहे ह्यूमन प्रॉब्लम है, या वो चाहे एक किसी पर्टिकुलर प्रोसेस या प्रैक्टिस की बात है कि आपने वो कल्चर में से कुछ चेंज उसको डाइल्यूट करना है या कुछ ऐड करना है पर्टिकुलर कल्चर में। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट इज प्लान दैट पर्टिकुलर चेंज। अब इधर कुछ लोग क्या करते हैं, हाबड़ दाबड़, राइट। बस यार मैं आई वर्क विद सच टाइप ऑफ सीईओ एज वेल, राइट, जो प्योरली माइक्रो मैनेजमेंट करने वाला बंदा था। यार आज जो ये करके देखना ना क्या होता है, कल देखी जाएगी जो भी उसका आउटकम आएगा। अब होता क्या था, कल जो आउटकम आती थी ना फिर उसे देखी नहीं जाती थी ठीक है। तो अनफॉर्चुनेटली ये वाले जो सीईओ माइंडसेट है ना, ये क्या करते हैं, ये बीइंग सीईओ अपनी साइड तो फिर भी सेव ही रखते हैं, ये एम्प्लॉयर के साथ बड़ा बुरा कर जाते हैं इन दैट जल्दी जिसके अंदर वो सिर्फ आउटकम देखना चाह रहे होते हैं, वह फटाफट किसी से इम्प्लीमेंट हो चीज़ें। अगेन वो शुरू में मैंने आपको बताया कि हाँ एक पर्टिकुलर जो नेचर बाय मैनेजमेंट बाय नेचर है, एक पर्टिकुलर बीज नहीं अगर 2 महीने लेने हैं ना, तो 2 महीने का पानी इकट्ठा डालने से उसने आज नहीं उगाना, उसने वो 2 महीने लेने, क्योंकि उसमें सिर्फ एक फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है, दे आर 1000 अदर फैक्टर्स जो मिल के एक बैलेंस प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो वो सारे फैक्टर्स जब तक आप एम्बेड नहीं होंगे यू विल नॉट गेट द एक्सपेक्टेड आउटकम, राइट। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चेंज, ठीक। आपने अंडरस्टैंड कर लिया, आपने प्लान अच्छा कर लिया, नाउ इट्स अबाउट द एग्जीक्यूशन, ठीक है। इसको बिल्कुल एक आप शादियाँ तो हम सारे अटेंड करते हैं, ठीक है। आप एक शादी के फंक्शन से एसोसिएट कर लें कि आपको समझ आ गई इतने बंदे हैं,
आधे से ज़्यादा कश्मीरी हैं, है तो नहीं, मतलब व्हाट्सएप से बैठे हुए, आई एम ऑल्सो बट बाय द वे, तो आधे से ज़्यादा कश्मीरी हैं, इतनी अमाउंट तो खाना हमें चाहिए होगा, ठीक है, और उसके बाद आपने उसको प्लान बड़ा अच्छा कर लिया, यार इतनी दूर रखेंगे इतना टाइम लगेगा, सिटिंग उधर होनी चाहिए, सर्व उधर होना चाहिए, राइट, और ये चीज़ इतनी क्वांटिटी में, ये चीज़ इतनी क्वांटिटी में, राइट। इवेंचुअली जब इम्प्लीमेंटेशन की बारी आई, ठीक है, तो आपको समझ आया क्या कि बोतल ठंडी होनी चाहिए थी, वो आपने गर्म रखी है, खाना गर्म होना चाहिए था, वो आपने ठंडा रखा है, ठीक है। तो अगर आप एग्जीक्यूशन के टाइम पे इफ़ यू आर फेल्ड, द रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर ऑलरेडी फेल्ड, ठीक है, दीज आर करेक्टेड, राइट। तो इसलिए अंडरस्टैंड, प्लान, implement the third part. Fourth is communicating the change. When you start, for example, आपकी कंपनी में 200 बंदे हैं, आपने उसमें से 100 बंदा फायर करना है। मैं आपको रियलिस्टिक एग्जांपल करके देता हूँ इस पर। आई बिल्ड अ गेमिंग कंपनी इन पाकिस्तान, द वेरी फर्स्ट कंपनी 2011। हम लोगों ने इसको ग्रो किया। मैं जिस एक छोटी सी टीम का पार्ट बना एज ए 10th एम्प्लॉई, राइट, 10वां एम्प्लॉय था। वो 10th का जो एम्प्लॉय था, बीइंग 10th एम्प्लॉय, हमने उसको ग्रो करना शुरू किया, तो 200 सवा 200 तक गए। जब सवा 200 तक गए तो हमने 200 लोग एक कंपनी में कर दिए, और जो 22-25 लोग थे वो एक ऑर्गेनाइजेशन में रह गए, ठीक। अब जो 22-25 थे वो हमने गेमिंग फोकस्ड उनको ग्रो करना शुरू करवाया, और वो 22-25 लोग हम फिर 600 इंजीनियर तक लेके गए पाकिस्तान में। वन ऑफ द लार्जेस्ट इंजीनियरिंग बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन वी बिल्ड दैट। 600 इंजीनियर तक जब लेके गए तो हमने वो जापानीज़ को सेल की, ठीक है। वी वर द फर्स्ट वन इन द होल एशिया पाकिस्तानी कंपनी जिसको गेमिंग में जापानीज़ ने एक्वायर किया, ठीक है। वो भी जापान की जिस कंपनी ने एक्वायर किया था, वो सोशल गेमिंग में आज की डेट में दे आर नंबर 1 इन द वर्ल्ड, राइट। डीना के नाम से एन ऑर्गेनाइजेशन, सोशल गेमिंग का नंबर 1। अच्छा, जब जापानियों ने हायर कर लिया, हमारा सीईओ जब साइड पे हो गया, तो पाकिस्तानी बीइंग पाकिस्तानी उन्होंने अपना अपना जो है वो चेहरा दिखाना शुरू किया। अब जो जापानियों ने मसला एक्सपीरियंस किया वो क्या था, अगेन इट्स अ वेरी गुड लर्निंग फॉर यू पीपल। वो प्रॉब्लम थी यूएस मैनेजमेंट स्टाइल वर्सेस पाकिस्तानी मैनेजमेंट स्टाइल, इन दोनों का डिफरेंस। जब तक यूएस वाला सीईओ इधर था, यूएस कल्चर मेंटेन था, जापानीज वर हैप्पी। एज सुन एज ही लेफ्ट, राइट, उसने कहा एक्वायर कर लिया, मैंने पैसे ले लिया, तुमने टीम ले लिया, तुम खुद संभालो, तो जैसे उसने उनके हवाले किया, पाकिस्तानी मैनेजमेंट स्टाइल ओवरकम, राइट। डिफरेंस क्या है बाय द वे, यूएस मैनेजमेंट स्टाइल ये कहता है कि आपकी प्रमोशन, बाय द वे कॉमन सेंस क्या कहती है, आपकी प्रमोशन कब होनी चाहिए, किसी भी एक पोस्ट पे आपको प्रमोट कब होना चाहिए, एज सुन एज यू प्रिपेयर योर रिप्लेसमेंट। आप 6 महीने में प्रिपेयर कर लें। कॉमन सेंस क्या कहती है, आप कोई काम कर रहे हैं ना, मैं आपको अगले लेवल की जिम्मेदारी दूंगा, तो भाई जो आप कर रहे हैं वो तो किसने करना है। एज सुन एज यू प्रिपेयर योर रिप्लेसमेंट यू विल बी एट नेक्स्ट लेवल, ठीक है। पाकिस्तानी मैनेजमेंट स्टाइल क्या कहता है, जब मेरा काम किसी को आ गया मैं तो गया, ठीक है, तो मैं तो नहीं अपनी प्लेसमेंट तैयार होने दूंगा। दिस इज अ बेसिक डिफरेंस इन पाकिस्तानी मैनेजमेंट स्टाइल एंड यूएस मैनेजमेंट स्टाइल। अच्छा, अब जब पाकिस्तानी मैनेजमेंट स्टाइल से हमने परफॉर्म करना शुरू किया, तो जापानीज ने एक दफ़ा के बाद दूसरी दफ़ा कहा कि वी डोंट वांट टू वेस्ट आवर टाइम फर्दर, ठीक है, लेट्स क्लोज शट डाउन द पाकिस्तानी ऑपरेशंस। हाउ मेनी पीपल, 600 इंजीनियर्स। आज भी मेरा ख्याल है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद नेटसोल के पास 350-400 इंजीनियर्स, 350-400 से ऊपर नहीं है, जो आईटी की एक बहुत बड़ी फर्म है, ठीक है। इंजीनियरिंग स्टैंड पॉइंट से बाकी सब उनका बीपीओ के लोग हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लोग हैं, डिलीवरी के लोग हैं, ऑल दैट। जो कोर इंजीनियरिंग है उसमें वी बिल्ड वन ऑफ द लार्जेस्ट शिप इन पाकिस्तान। अच्छा, अब हुआ ये कि जब जापानीज ने कहा कि अब इनको इस सेटअप को शट डाउन करना है, तो सीईओ ने मुझे कहा कि वी हैव टू फायर ऑल ऑफ देम। तो मैंने उन्हें कहा कि ओके लेट्स डू इट। कहता नो 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 नो, वी विल इफ वी फायर ऑल ऑफ देम टुडे, तो वो जो मेरा 200 वाला शुरू में जब हम 225 हुए थे तो हमने 200 लोग अलग किए थे और वो एक अलग सेटअप चल रहा था, राइट। और ये 600 हमने 25 वालों को ग्रो किया था ना। अगर ये आज मैंने इकट्ठे फायर किए ना तो वो 200 वाली कंपनी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, ठीक है। दैट्स हाउ द इम्पैक्ट ऑफ कम्युनिकेशन वर्क, राइट।
अगर आप अच्छा फिर राइटली कम्युनिकेट, फिर हमने राइटली कम्युनिकेशन करने के लिए वी इन्वेस्ट 1.5 ईयर। वो डिसीजन जो मुझे आज पता है ना, ये 600 इंजीनियर ने गो एंड गॉन, इट टुक मी 1.5 ईयर टू कम्युनिकेट टू देम। एक चंक पिक किया, वी फाइंड आउट द वीकर वंस, देन वी टेल देम कि ये नहीं हो सकता, वो ब्ला ब्ला। उस 1.5 साल में उस सीईओ ने अपनी जेब से इन्वेस्टमेंट की, इसलिए कि अगर ये आज इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा तो जो सही चलती कंपनी है ना वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। इतना बड़ा इम्पैक्ट है प्रॉपर कम्युनिकेट ना करने का। चेंज टिपिकली हमने किया ये कि हमने यूएस मैनेजमेंट स्टाइल और पेस को एज्यूम किया कि जब हम उसी स्पीड से पाकिस्तानी मैनेजमेंट स्टाइल को लेके आते हैं और इनके ऊपर अगर हम हावी होके काम लेंगे, प्रैक्टिस प्लेस है, वी एज्यूम कि ये बिल्कुल सही चलेंगे। ठीक, तब तक तो वो बिल्कुल सही चले जब तक डंडा सर पे था। तो नहीं, उन 600 को हमने इकट्ठे तो कम्युनिकेट किया ही नहीं ना। उन 600 को हमने 1.5 साल में कम्युनिकेट किया, स्टेप बाय स्टेप, स्मॉलर चंक्स ऑफ पीपल। सबसे पहले तो हमने नेचुरली देखा कि वो कितने लोग हैं। जब हमारा गोल क्या था अब कि एक पर्टिकुलर टाइम लाइन में हमने इन सब को लेट देम गो इन इंडस्ट्री, ठीक है, ये तो हमें पता है। अब वो सिस्टमैटिकली कैसे एग्जीक्यूट करना है कि कम से कम इम्पैक्ट दोनों तरफ आए, उनके करियर आगे स्टैब्लिश होने में भी, और ऑन अदर साइड हमारी अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन चल रही है दूसरी, उसके रेवेन्यू के ऊपर भी। थिंक लाइक अ बिजनेसमैन ना, उसको पता था अगर यहाँ 2 करोड़ रुपये लगा के सारी उम्र का 100 करोड़ रुपये बच रहा है तो लेट्स इन्वेस्ट दैट 2 करोड़ फॉर ग्रेटर गुड। ठीक है, दैट्स व्हाट ही डू। और वो कम्युनिकेशन अगर ब्रॉडकास्ट करते ना तो उसका तो इम्पैक्ट बड़ा डिफरेंट होता था। वो तो शायद मार्केट में जिस बेचारे को जो हमारे पास लाख पे था 20,000 पे भी कोई नहीं रखता, क्योंकि उस टाइम पे फिर 20 पे काम करने वाले भी उसके पास 50 होते थे। गेटिंग द पॉइंट। हमने वो चंक रिलीज ही ऐसे तरीके से किया कि वो आहिस्ता आहिस्ता सारे का सारा मार्केट में खप गया। तो वी हैव टू बैलेंस आउट दैट। जापानीज कॉन्सेप्ट कभी पढ़े आप लोगों ने? ये मुझे असल में पढ़ के ये जो 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 4 मैंने आपको प्रिंसिपल्स बताए हैं ना चेंज मैनेजमेंट के, तो वो एक टिपिकल एग्जीक्यूशन का उनका एक होता है, एक उनका उसे कहते हैं PDCA साइकिल, प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। तो ये एक उनका प्रिंसिपल है जो वो दुनिया की जितने जापानीज है ना जो किसी भी प्रोडक्शन बेस्ड काम में घुसते हैं, वो चाहे स्कूलिंग है, वो चाहे कोई सप्लाई चेन है, वो चाहे कोई सेल्स है, मार्केटिंग है, वो ये 4 वर्ड जो है ना ये उनके लिए मतलब ईमान का दर्जा रखते हैं। किसी भी जापानी से बात करें PDCA साइकिल दे, जापान वो इससे ज़्यादा इंग्लिश नहीं जानता होगा, वो यू टॉक अबाउट PDCA, ओ ये आपको जरूर रिप्लाई में मिलेगा। ठीक है, दैट्स अ बिलीफ सिस्टम विद दे होल्ड। ठीक है जी। तो चेंज मैनेजमेंट जब आपको रियलाइज हो रही हो ना तो एक ख़ास लिमिट के बाद, जैसे अक्सर कहते हैं 6 सेंस स्टार्ट वर्किंग। कुछ तो आपका एक्सपर्ट ओपिनियन होता है, एक्सपर्ट एनालिसिस होता है कि अच्छा यार ये चीज़ें अभी इस तरफ ड्राइव हो रही हैं, डायनेमिक्स ये बन रहे हैं, तो मुझे अब कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल जब हमने वो लोग रिड्यूस करना शुरू किए हमारी उस कंपनी में, तो every time when we fire a group of people, so I ask to my CEO, Irfan, should I look for an opportunity for myself? Every time I ask, or every time he say, no, you don't have to worry. No, you don't have to worry. 6 times he say me the same thing. 7th time when I ask कि भाई तुमने मुझे रखा हुआ पीपल मैनेजमेंट के लिए, 28 लोग रह गए टोटल, ठीक है, तो जिनको मैंने मैनेज करा वो तो है ही नहीं। Why you keep saying me that you don't have to worry about yourself? ठीक है। 7th time मैंने ask के यार Irfan, should I look for an opportunity for myself? So the question was, do you have any opportunity? So it actually means I should have an opportunity. ठीक है। तो समटाइम्स चेंज मैनेजमेंट जो है ना वो आपकी छठी हिस्स तो बता ही रही होती है, आपको एक्सपर्ट एनालिसिस भी क्लियर करना होता है कि भाई आंखें नहीं बंद करनी है, राइट, यू हैव टू फ्लाई फॉर दैट, तो बिल्ली। ठीक है, तो दैट्स हाउ इट हैपेंस। अच्छा, होता ही है कि खास लिमिट के बाद either you have to adapt or you have to die. क्लियरली लिख लें, ये आज के हमारे इस सेकंड लाइन होनी चाहिए क्रक्स। एक मैंने शुरू में बताई, चेंज इज द नेचर ऑफ नेचर, एंड द सेकंड इज ईदर अडैप्ट और डाई।
जी जी। चार पांच फैक्टर है मैंने नोट किए हुए, जस्ट टू द पॉइंट आई वुड लाइक टू ऐड कि वो, और उसके अंदर फिर मैं आपके क्वेश्चन का भी आंसर करता हूँ। सबसे पहला फैक्टर है मार्केट कंडीशंस। किसी भी फील्ड में आप हैं, ठीक है, ऑब्वियसली मार्केट कंडीशंस कभी भी सेम नहीं रहती हैं। सेल्स तो कंपेटिटिवनेस चलती रहती है। आप एफएमसीजीज में हैं तो अगेन आपकी जो भी वो टारगेट्स हैं वो ऊपर नीचे होते हैं, ऑब्वियसली मार्केट कंडीशन के हिसाब से चेंज होते हैं। कोविड आया, बहुत सी ऐसी सिचुएशंस थी कि जो न्यू नॉर्मल्स बन गई। पहले वो हम, मतलब मुझे याद है कि इवन जूम का जो खुद इन्वेंटर है, 6 दफ़ा उसका यूएस का वीज़ा रिजेक्ट हो चुका था। 7वीं दफ़ा यूएस वाले उठा के लेके आए, इधर आके हमें प्रेजेंट करें आप क्या चाहते हैं, ठीक है। व्हेन डायनेमिक्स चेंज, ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन एंड मार्केट कंडीशन सेल्फ कन्विंस के उन्हें क्या करना चाहिए। सेकेंड इज कस्टमर डिमांड। हु इज़ द किंग ऑफ बिजनेस? कारोबार का बादशाह कौन होता है? कस्टमर होता है। आप सोना भी बना रहे हैं, अगर खरीदने वाला कोई नहीं है तो यू आर जीरो। इसलिए द किंग ऑफ बिजनेस इज कस्टमर। कस्टमर की जो डिमांड है वो हमेशा आपको चेंज के लिए ड्राइव करेगी, ठीक है। अब वो आप विजिलेंट है, पहले समझ जाएंगे, राइट टाइम पे समझ जाएंगे। ओवर डिले करेंगे तो यू आर नो वेयर, ऑब्वियसली आप कंपटीशन में फिर बहुत पीछे रह जाएंगे ना। थर्ड, ऑब्वियसली टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। शुरू में मैंने बताया कि टेक्नोलॉजी की के साथ अगर आप एक दफ़ा आप टेक्नोलॉजी में घुस गए हैं, राइट, तो मीन्स चेस का पहला सिगरेट आपको फ्री मिल चुका है। अगले के लिए नाउ यू हैव टू सिंक विद दैट एंड यू हैव टू इन्वेस्ट ऑन दैट, ठीक है। और अब अगर आप कोप अप नहीं कर रहे तो फिर आप टेक्नोलॉजिकल चेंजेस में पीछे रह जाएंगे, ठीक है। वो सिंक आपको रखना है। थर्ड फैक्टर जो कि, अच्छा, ये तीसरा फैक्टर किस चीज़ का? ये चेंज डिमांड करेगा आपसे। अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो अडैप्ट और डाई, राइट। फोर्थ, इनपुट कॉस्ट। जो भी आपने जो चीज़ें जो हो रही होती है उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ आपको अडाप्ट करने के लिए कुछ ना कुछ कॉस्ट फैक्टर है जो उस पर ऐड हो रहा होगा, ठीक है। वेन एवर देयर इज अ कॉस्ट फैक्टर यू हैव टू बेयर दैट कॉस्ट फैक्टर फॉर अ बेटर चेंज, ठीक है। कुछ सीईओ जो वही बात है, वो दे डोंट वांट, बैठे हुए चल रहे हैं यार, चलते रहो, खैर है एंड ऑल दैट। वो इवेंचुअली फिर वो ये होता है कि आप एक ख़ास लिमिट तक खुश हैं तो ठीक है। वो एक एग्जांपल भी है ना, इट्स बेटर टू क्राई ऑन अ साइकिल रादर ऑन अ मर्सिडीज़। वो इस किस्म की एग्जांपल भी है कि यार अगर रोना ही है तो चलो फिर मर्सिडीज़ में बैठ के रो लेते हैं, ज़रा बेहतर तो महसूस होगा, ठीक है। तो लास्ट इज द कॉम्पिटिशन। आप कम्पिटिटिवनेस, ऑब्वियसली बिजनेस की ब्यूटी और ग्रोथ आप हमेशा देखेंगे कि आपको कंपेटिटिव रेट उधर मिलेगा जहां सेम टाइप की दुकानें ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन है। अदरवाइज अगर एक दुकान है तो फिर मोनोपोली ज़्यादा है, ठीक है। तो ये 5 फैक्टर्स टिपिकली आप देख लें रिगार्डलेस ऑफ एनी पर्टिकुलर फील्ड, राइट। ये 5 फैक्टर्स हैं जो ड्राइव करते हैं कि वाई यू हैव टू गो फॉर चेंज, वाई यू हैव टू ऑप्ट अ चेंज। और ये आपको कन्विंस करते हैं कि यार नहीं, यू डोंट हैव टू स्टेगनेट एट वन पॉइंट, ठीक है। तो आप बिजनेस से आउट हो जाएंगे, आप अपने टारगेट पूरे नहीं कर पाएंगे, और कुछ नहीं तो आपकी स्किल को ही जंग लग जाएगा इफ़ यू हैव टू डू द सेम थिंग एंड अगेन एंड ओवर अगेन, राइट। और उसमें फिर यह कि अगर मेरा ख्याल है कि इसमें टू सेंस दिस थिंग अ बिट बेटर इन अ बिट बेटर वे कि यार ये चेंज एक मार्केट में आ रही है और उसको आपने कैसे पिक करना है। तो आई गेस सोशल योर सोशल इंटरेक्शन इन योर ऑन रेलिवेंट फील्ड बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर, द अवेयरनेस अबाउट द राइट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, कि कहाँ पे यू कैन एक्चुअली गेट द न्यूज़ फर्स्ट, राइट, वो बहुत ज़रूरी है। थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर कि आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए कि हु आर योर, विच वंस आर योर फ्रेंडली कंपनीज एंड विच वन आर नॉट योर फ्रेंडली कंपनीज, ठीक है। ये बड़ा आप लोगों को वैसे डिफरेंस पता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशंस में। ये मैं क्या चाहिए ऑन द टॉप आज के हमारे इस डिस्कशन में कि अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन हाउ टू बी फ्रेंडली एंड हाउ टू बी फ्रेंड, राइट। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आइडियल कल्चर है होगा अगर एवरीबडी अंडरस्टैंड कि हाउ टू बी फ्रेंडली रादर हाउ टू बी अ फ्रेंड,
ठीक, जैसे जैसे आप अब नोट करें, जैसे जैसे आप हायरार्की में ऊपर जाते जाते हैं सीनियरिटी की तरफ, वैसे वैसे आपकी का रोल थैंकलेस और अकेला अकेला होता जाता है। ठीक है, अक्सर सिंपल कहा जाता है सीईओशिप जो है ना, इट्स अ वेरी लोनली जॉब। ठीक है, वो इसीलिए कहा जाता है सीईओ एक मैनेजर चल आ यार मूवी देखने चलिए। ठीक है, मूवी तो देखा है बेचारा, जाके वापस आ गए 3 दिन में उसका रिव्यू है, वो कहेगा सर वो मेरा रिव्यू, हाँ तो भाई अटेंडेंस शॉर्ट है सर, आपके साथ तो मूवी देखने गया था। ठीक है, यू कैन नॉट मैनेज बोथ थिंग्स। ठीक, तो येस वी शुड बी फ्रेंडली बट वी ऑल्सो अंडरस्टैंड द डिफरेंस ऑफ बोथ कॉन्सेप्ट्स एज वेल, अगर आपने एक हायरार्किकल बैलेंस ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन करना है। क्योंकि कल्चर होता है बड़ा सख्त है जी, ऑर्गेनाइजेशन बड़ी सख्त है, बड़े डाटे रहे उसे जाना। ठीक है, एक दूसरे में होता है कि यार वो तो ये अक्सर मैंने अब टेलकोस में 2-4 लोग थे तो अक्सर हम सुनते थे कि यार टेलकोस जो है वो फ्रेंड एंड फैमिली कंपनीज है, वो ओपन पोजीशन नहीं भेजते, वो रेफर हायरिंग ही सिर्फ जो है ना वो रेफरल बेस्ड होती है। ठीक है, तो अब वो भी नुकसान में है, क्योंकि जब ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में आप काम कर रहे होते हैं तो आपको इन ट्रू सेंस अपना स्किल जो है वो प्रूव करने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि वो क्राइटेरिया वो नहीं ना होता फिर आपको जज करने का, आपको इंगेज करने का एंड ऑल दैट। ठीक है, तो मेरा ख्याल है प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशंस जो ग्रोइंग है, टिपिकली नॉट ओनली टेक ऑर्गेनाइजेशंस, इवन एनी अदर प्रोडक्ट जो है वो आप उसमें है। द गुड पार्ट इज़ कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो आज की ऑडियंस में बैठी हुई है उसमें काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं कि मैं समझता हूँ कि ये जो आज आप सुन रहे हैं ना, ये आपको आज समझ आए ना आए, ये अगले 5-10 साल के अंदर ज़रूर समझ आएगा व्हेन यू एक्चुअली एक्सपीरियंस दोज थिंग्स। ठीक है, मैंने इट्स क्वाइट ईजी फॉर मी टू गो विद एनी वन पर्टिकुलर चेंज मैनेजमेंट बुक। वो मेरे लिए बड़ा आसान था कि हाँ मैं एक पर्टिकुलर बुक पकड़ता, वो फॉलो करता, 4 चैप्टर आपको बताता कि ये मैं पढ़ा रहा हूँ, 6 आपने खुद पढ़ने हैं। आई गो अदर वे अराउंड, मैंने आपको उन प्रैक्टिसेस के ऊपर सिर्फ अवेयर किया है जिन प्रैक्टिसेस में आप खुद बुक लिख सकेंगे इंशाल्लाह आफ्टर नेक्स्ट 1, 2, 5, 10 years, wherever you actually get polished to that level, जहाँ आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप खुद प्रैक्टिस से गुजरे होंगे ना। आई शेयर ऑल माई एक्सपीरियंसेस, किसी मैंने बुक के राइटर का नाम नहीं लिया, किसी बुक की बात नहीं की है, व्हाट आई शेयर इज कि मैं खुद किन फेजेस से गुजरा हूँ एंड व्हाट आई ग्रास्प आउट ऑफ दैट। ठीक है, तो दैट्स कॉल्ड द रियल लर्निंग। आपको जब भी ग्रोइंग कंपनी में, स्टार्टअप में काम करने का मौका मिले तो आई गेस यू शुड प्रेफर प्राइमरीली। हाँ, अच्छी बात क्या है कि ऑलवेज स्ट्राइव फॉर द बेटरमेंट। ठीक है, एक स्टेप आगे के लिए आपने खुद कोशिश करनी है, आपसे बेहतर। अच्छा अगेन उससे मैंने कहा ना कि इंसान से बेहतर, इंसान सबसे बड़ा धोखेबाज होता है अपने लिए। सेल्फ मोटिवेशन से बड़ी मोटिवेशन भी कोई नहीं है। ठीक है, और जिस तरह के दौर में हम गुजर रहे हैं ना, ठीक, इफ़ यू आर नॉट अ स्ट्रॉन्ग सेल्फ मोटिवेटर, ठीक है, तो यू कैन नॉट एक्चुअली सस्टेन फॉर लॉन्ग इन द मार्केट। ठीक है, तो मेरा ये ख्याल है कि जब अल्लाह ने खुद ही हमें यूनिक बना दिया है, ठीक है, तो फिर हम बेवकूफ़ हैं अगर हम अपने आप को कंपेयर करें कि यार ये क्यों उतना कमा रहा है और वो क्यों उतना कमा रहा है और ये क्या कर रहा है और वो क्या कर रहा है। तो प्रॉब्लम मैंने ये नोट किया है, छोटे से छोटे आप किसी अपने फैमिली के किसी बच्चे से बात कर लें वर्सेस अपने माँ बाप से बात करें मोस्ट केसेस में, या मैं अपने CEOs और टेक के जायंट्स के साथ जब बैठता हूँ, मैं डिस्कशन करता हूँ, तो मुझे वो जो डिलेमा है ना, इम्पॉसिबिलिटीज़ और पॉसिबिलिटीज़ वाला, वो मुझे बड़ा तंग करता है कि यार हम एज अ इंडिविजुअल भी और एज अ नेशन भी वी स्टार्ट विद इम्पॉसिबिलिटीज़ फर्स्ट, जो कि नहीं होना चाहिए अनफॉर्चुनेटली। मैं एक से आपको मज़े की चीज़ बताता हूँ। दुबई में दे ओपन मेरे 2-3 साल हुए हैं, दे एस्टैब्लिश अ मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस। अगर आपका रिसेंटली इत्तेफाक हुआ हो जाने का तो आपको जगह जगह ना हैप्पीनेस मीटर लगे मिलेंगे। नहीं, व्हाट दे डू इज़ एज एन डेवलप्ड नेशन दे कीप इवेल्युएटिंग एक्सप्लिसिटली कि यार हमारे जो लोग हैं इनका खुश रहने का इंडेक्स, देखिए 2 लेवल होते हैं ना, एक होता है सेटिस्फैक्ट्री लेवल, एक होता है लग्जरियस लेवल। हम सब की कंपनीज में HR हैं सारे, ठीक है, आप जब बेनिफिट्स डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, जब आप बेनिफिट डिज़ाइन करते हैं तो आप क्या करते हैं, आपने फॉर एग्जांपल CEO ने कहा यार चलो गाड़ी का बेनिफिट अनाउंस करते हैं, तो
तो आप क्या करेंगे, कैसे स्टार्ट लेंगे बेनिफिट का? सर मर्सिडीज तो होनी चाहिए ना सबसे पहले, ठीक है, ऐसे स्टार्ट करेंगे? नहीं, उसे पहली पॉलिसी में ही आपको फायर कर देना है, ठीक है। यू नेवर गो विद लग्जरी, हमेशा आप ये नोट कीजिएगा, आप जब भी कोई बेनिफिट स्टार्ट करते हैं यू ऑलवेज गो विद सेटिस्फैक्ट्री, ठीक है, कि वो लिमिट जिस पे मैक्सिमम आपकी कंपनी के एम्प्लॉय खुश रह सकते हैं, ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री रह सकते हैं। द नेक्स्ट लेवल इज द लग्जरी वन, ठीक है। कुछ लोग अपनी जेब से बेयर करते हैं लग्जरी, कुछ लोग जो है वो ऑब्वियसली एक सेट टारगेट के साथ उसको एसोसिएट करते हैं, ठीक है, बट इनिशियली यू गो विद सेटिस्फैक्ट्री लिमिट। अब HR by definition is actually to take people to a satisfactory level कि हाँ यार उनकी स्किल में वो सेटिस्फाई हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनकी ग्रूमिंग से सेटिस्फाई हैं, ठीक है, वो अपनी सक्सेशन प्लानिंग से कि यार रिटेंशन के स्टैंड पॉइंट से दिया विद अस, दे आर सेटिस्फाइड, बट ठीक है हम सही जा रहे हैं, ठीक है। दुनिया डेवलप्ड नेशन जिस तरफ जा रही है ना, वो ये है कि स्पेल आउट कि आप ये जो चीज़ आप अचीव करना चाह रहे हैं ना, वो चीज़ आप, अगेन मैंने एक एग्जांपल शेयर की थी बिलीव वाली बात शुरू में, ठीक है, कि 14 साल पहले उसने कुछ सोचा है, इवेंचुअली अचीव। वही अगेन इन द सेम वे व्हेन यू हैव टू स्टार्ट टारगेटिंग समथिंग कि अच्छा बैंक्स, नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ने कुछ अर्सा पहले अपनी एक कैंपेन लॉन्च की थी, वो बी हैप्पी एंड बी स्माइल के साथ। वो ब्रांच में जाते थे ना, उनका हर तरफ टैक्स 3 गुना काट रहे हैं, हर तरफ स्माइल लगे हुए हैं, ठीक है। वो किस लिए थी? व्हाट वाज द पर्पज एक्चुअली? वो क्यों चाहते हैं? आप एड्स देख लें, जितने कमर्शियल आते हैं, एज सुन एज यू गेट द मिनरल वाटर आपके मुंह पे खुशी आ जाएगी, एज सुन एज यू हैव अ 2500 वाला मोबाइल यू विल स्टार्ट लाइक स्माइलिंग, स्पार्कलिंग स्माइल। जितना सस्ता फोन है उतना महंगा ऐड होगा, आप नोट कीजिएगा, ठीक है। तो ये व्हाई दे आर डूइंग दैट। जितने डेवलप्ड कंट्रीज है ना, अब आप उनको स्टडी करें, यू विल बी सरप्राइज कि आहिस्ता आहिस्ता HR रिप्लेस हो रही है विद द वर्ड हैप्पीनेस। स्वीडन, स्विट्जरलैंड, स्पेन, ग्रीस, इवन इन लंडन you will get happiness management degrees. You can study the science of happiness up to PhD and postdoc, right? Why? क्योंकि they are following Japanese concepts. Japanese हमेशा बात करता है कि भाई क्वालिटी या खुशी जो आपने कस्टमर को सेटिस्फेक्शन देनी है ना, वो इसमें नहीं है कि ये केक ले गए आपकी बेकरी से, केक जैसे ही बाहर गया अब मैं जिम्मेदार नहीं हूँ भाई, नहीं। वो ये कहते हैं कि ये केक जब वो घर लेके जाए, जब सारे खा लें, तो उसके बाद तुम फीडबैक लेने घर पहुंचो। इफ दे आर हैप्पी देन यू आर एक्चुअली हैप्पी, नॉट सेटिस्फाइड, यू आर सेटिस्फाइंग पीपल, देन यू आर मेकिंग देम हैप्पी, ठीक है। दैट इज कॉल्ड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का इसमें ये कॉन्सेप्ट है कि टेकिंग वन स्टेप ahead than the satisfactory level is actually means to make people happy, right? अब ये दुनिया इसको एज एन एंड गोल एक्सेप्ट करती है कि दिस इज व्हाट वी हैव टू अचीव इन आवर पर्टिकुलर करियर। तो HR सारे का सारा अब ट्रांसफॉर्म हो रहा है विद दिस एक्सप्लिसिट कॉन्सेप्ट। दैट्स व्हाई आई हैव दिस टाइटल ऑफ स्टीव। मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि जब आप मर्सिडीज के काबिल है ना, तो तब अगर आप करोला लेंगे ना, आप उसको एंजॉय करेंगे हमेशा। आप जब और आगे चले जाएं कि आप जब ट्रक, वो क्या वो टेस्ला ट्रक के काबिल हुए ना, तब आप मर्सिडीज ले, यू विल इवन एंजॉय इट मोर, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम मेहरान के काबिल नहीं होते और हम कहते हैं जी ये मुझे ऑडी चाहिए आज, ठीक है, और फिर वो चाबी भी नहीं चल रही होती उसकी, ठीक है। तो अनफॉर्चुनेटली व्हेन वी हैव इन ऑर्गेनिक ग्रोथ, तो होता क्या है, हम इधर आके फिर जिस जोर से गिरते हैं ना, कि वो 6 महीने एक्सपीरियंस है, सैलरी 6 साल वाली ले रहा है, और वो एक कंपनी ने सीड फंडिंग उठाई 1 साल के लिए, उनको अपने 1 साल की पता बस, ठीक। उन्होंने कहा भाई आओ भाई फटाफट तुम इतने पैसों पे आ जाओ, पैसों की वजह से उसने स्विच कर लिया, राइट। अब वो 11 महीने तो उसको सैलरी दे रहे हैं 6 साल वाली, ठीक है, बट एक्चुअली इन एक्चुअल वे ही स्टैंड विद 6 मंथ एक्सपीरियंस, राइट। 1 साल के बाद अनफॉर्चुनेटली वो स्टार्टअप बंद हुआ। अब उसको अगले 1 साल के लिए कोई इंटरव्यू के लिए भी नहीं बुलाता, कि वो क्या कहता है, मेरी करंट सैलरी क्या है 2.5 लाख रुपया, आप कहते हैं 6 महीने वाला मेरे पास 90,000 रुपये काम कर रहा है,
ठीक है जी। सो थैंक्स फॉर टुडेज सेशन।